हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब पर द बटेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग ये पांचवा पार्ट आज लेके आए हैं पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, जिसे हम मानसिक अभिरुचि भी कहते हैं। यूपी पुलिस में मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी इतने ही क्वेश्चन आपके आने हैं, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। और इस बार हमने ये भी लिख रखा है इस पर कि कौन सा क्वेश्चन किस पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना। और इसके तुरंत बाद जो सीरीज शुरू होगी वो होगी हमारी रीजनिंग की। टॉपिक बाय टॉपिक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। हर एक टॉपिक से आपके कम से कम 1 से 2 वीडियो आपको मिलने वाली हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी। आप लोग ईमानदारी से जुड़ जाइए, मेहनत से। चाहे आप जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आ रही हो, हर एग्जाम से संबंधित आपकी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे लेवल के आपसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चाहे आप एसएससी सीजीएल में बैठ रहे हो, एमटीएस में बैठ रहे हो, या फिर आप रेलवे के किसी एग्जाम में बैठ रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, आप पुलिस में हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में आपकी जिसमें भी रीजनिंग आ रही हो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीरीज शुरू की जाएगी इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताई थी 5 वीडियो आपके आएंगी। इसके तुरंत बाद जो सीरीज शुरू होगी वो आपकी टॉपिक वाइज जो रीजनिंग है वो हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आज की हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, जॉन ट्रेन एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है। एक व्यक्ति है जॉन, ये ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। हो सकता है कि ये किसी में जॉब कर रहा हो और अंतिम असाइनमेंट है इसका, ये से पूरा कर रहा है। बोल रहे हैं कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर जोर से संगीत बजा रहा है, गाना सुन रहा होगा कोई भी। जॉन परेशान है, जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर कार्यवाही करनी चाहिए? ऐसा होता ना, आप भी पढ़ाई करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, उसी समय कोई व्यक्ति आता है और शोर करने लगता है, ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाते नहीं हो जाते? तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे वो बोला गया, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा है कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, तो पहले ऑप्शन में लिख रखा है संगीत को नजरअंदाज कर काम को जारी रखने की कोशिश करें। आप कर ही नहीं पाएंगे, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा दूसरी तरफ, क्योंकि क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, तो ये आपका आंसर बनेगा नहीं। नेक्स्ट है, काम पर ध्यान केंद्रित ना कर पाने के कारण काम बंद कर दें। अच्छा, ये तो गलत बात है कि अगर आपका काम पर ध्यान नहीं लग रहा तो आप काम को बंद कर दोगे, जबकि जरूरत है कि वो लास्ट असाइनमेंट है, आपको अभी भी पूरा भी करना है, तो ये भी गलत बात है। मुंह बनाकर अपनी चिड़चिड़ाहट जाहिर करेंगे। अच्छा, मुंह बनाएंगे, एकदम मुंह टेढ़ा करोगे, ये नहीं, ये भाई आप नहीं कर सकते हो। आगे, व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करें। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति है जो अपना गाना सुन रहा है, चाहे वो कोई भी सॉन्ग सुन रहा हो, लेकिन आप उससे कहेंगे कि भाई प्लीज आप एक काम कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए कोई भी, तो आप यही तो उपयोग करेंगे या अनुरोध करेंगे इससे? तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, इनके तो भाई साहब सन्यासी है ना। क्या लिखा है कि प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं। ठीक है, अब देखो दोनों अलग अलग हैं, एक मुख्यमंत्री है दूसरे किसान है, लेकिन वो अमीर हैं। आगे क्या बोला है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। किसकी परीक्षा दे रही हैं? सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं दोनों ही। आगे क्या बोला कि प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहली बात तो ये सुन लो, सिविल सेवा परीक्षा में गर्ल्स से कभी भी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। जो परीक्षा फॉर्म, परीक्षा शुल्क जो फिल करवाया जाता है वो गर्ल्स से कुछ भी नहीं लिया जाता, ये आप याद रखना। चाहे फिर आप गरीब हो, चाहे फिर आप बहुत ज्यादा अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, अभी बोला ना कि लगेगी ही नहीं फीस। आगे, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस का कम फीस का भुगतान करेगी, ये भी नहीं हो सकता है, अपोजिट लिख दिया इन्होंने। प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई, बिल्कुल दी गई है, क्योंकि गर्ल्स को फीस जो है वो देनी नहीं पड़ती सिविल सेवा परीक्षा में, ये ध्यान रखना। प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करेंगी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आकाश, भरत, चंदू और दामोदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम से आपको समझ नहीं आएगा, एक एक करके आप अच्छे से समझें इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या हो, जबकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2020 को, ये आपको याद रखना है, तो अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है।
4 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। यही होना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमको हाँ नहीं करनी चाहिए। अब सीधा मना कर दो भाई हम इस काम को सही से नहीं कर पाएंगे, बात खत्म। तो यही इसका मतलब क्या है, ये अपने दिमाग से एकदम से बोल दे रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाए तो भाई नहीं कर पाएंगे, बात खत्म। कौन बोल रहा है? आकाश। चलिए भाई नेक्स्ट है कौन? भरत। भरत क्या कर रहा है? तो भरत बोल रहा है, भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है। अरे भाई साहब, कर पा रहे नहीं कर पा रहे फिर भी आप हर काम को स्वीकार कर ले रहे हो। भरत सभी काम को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। देखो यही तो है, काम कर नहीं पा रहे लेकिन फिर भी नहीं, हम ये भी काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे। ये भाई साहब ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे चंदू। अब आते हैं किस पर? चंदू पर। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार ही नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। मतलब ये रूढ़वादी है, एक लीक पर चल रहा है। वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल चल रहा है भाई साहब, जो रास्ता हमारे आगे बन चुका है उसी पर चलते जा रहे हैं, बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी ना होता है। आगे है दामोदर। अगला कौन नाम है? अगला नाम है यहां पर दामोदर। दामोदर पर काम का बहुत भार है, ठीक, और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने में बहुत डरता है। मतलब अब मालिक साहब ने बोला कि ये काम आपको करना पड़ेगा, अब आप कर भी नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद क्या कर रहे हैं? मना भी नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर बोला क्या गया वो सुन लो। बोला यह कि चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? कौन दृढ़ है आप बताओ? जो काम कर नहीं पा रहे फिर भी काम को लिए जा रहे हैं, फिर भी काम हो नहीं पा रहा। एक वो जो मालिक के डर से मना नहीं कर पा रहे हैं, एक वो जो रूढ़वादी हैं, और एक वो कौन सबसे ऊपर लिखा हुआ आकाश, जो अगर काम नहीं कर पा रहा तो सीधा मना कर दे रहा, भाई हमसे ये काम नहीं होगा। तो सबसे अच्छा मानसिक दृढ़, दिमाग से दृढ़ संकल्पित कौन व्यक्ति हुआ? आकाश। यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसने सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? बोले गए हैं कि ये जो 4-5 ऑप्शन लिख रखे हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपके क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो कौन से निम्नलिखित ऑप्शन में से साइबर अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे? हुआ क्या है कि इसमें जो और भी ऑप्शन थे ABC करके, BCD करके, ये हमने हटवा रखे हैं, तो ये आपको हम अलग से लिख के दे देंगे। अब देखिए आप, एक तो आता है हैकिंग, दूसरा आता है स्नैचिंग और तीसरा आता है फिशिंग। तो यानी कि यहां पर लिखा हुआ है ABC, ये जो तीनों हैं ये किस में आएंगे? तो ये साइबर अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे, जबकि पिक पॉकेटिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ABC तीनों ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? लैंगिक समानता से संबंधित कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है जो किसकी मदद करेगा? जैन की मदद करेगा। देखते हैं भाई साहब कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति ना दें। बोल रहे हैं कि लड़कियों को मोबाइल और अन्य किसी प्रकार की टेक्निकल तकनीक का उपयोग करने की अनुमति ना दें। तो ये तो पक्षपात होगा ना, लड़कों को अनुमति दोगे आप, लड़कियों को नहीं दोगे, पक्षपात आप करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर लिख रखा ना लैंगिक समानता, लड़के और लड़कियों में समानता, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाएगा? नेक्स्ट यहां पर है कि निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। यहां पर होना क्या करना है, क्या करना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए, ये वाला ऑप्शन आप रोक के रखते हैं। निर्णय लेते समय मतलब कोई भी निर्णय आप लेंगे, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या करना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए, इसे अभी रोक के रखते हैं। आगे है बाल विवाह को प्रोत्साहित करें। बाल विवाह को प्रोत्साहन आप देंगे? नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप। आगे है महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब होता है उनको मना कर दें। अगर कोई भी शक्ति से जुड़ा पद है वो लेने से पहले आप मना कर दें, बिल्कुल भैया आप ये काम नहीं कर सकते हो, गलत बात है, आप महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत का मतलब जरूरी है उसे, वो करेगा एक को छोड़कर। कौन सा एक कार्य नहीं कर सकता देखते हैं।
बोल रहे हैं कि पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या गाड़ी खड़ी करना, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। यदि कोई मरीज है, पेशेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट है और वो क्या कर रहा है, या बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसे लेके जा रहे हो, अब पता चला कि आप पार्किंग ढूंढ रहे हो, तो ये सब नहीं होता है एम्बुलेंस में, ठीक है। तो ये तो कार्य वो करेगा। अब यहाँ पर बोला ये कि अन्य सभी कार्य करने के लिए एक को छोड़कर, तो ये तो वो काम करेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। आगे है कि एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना, बिल्कुल इससे एम्बुलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, चाहे कोई भी सिग्नल वहां पर हो, बस रास्ता साफ होना चाहिए। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, बिल्कुल ये भी होता है कि मानव जीवन को खतरे में डाले बिना, मतलब इतनी भी स्पीड ना कर दो कि मानव जीवन भी खतरा में चला जाए, तो ये भी करेगा, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा। तो ये तीनों सही थे, लेकिन उन्होंने बोला क्या कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो ये तीनों कार्य वो कर सकता, क्या नहीं करेगा। देखते हैं लास्ट ऑप्शन में क्या है, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करे। अच्छा आप बताओ, जब कोई मरीज भी है नहीं, ड्यूटी पर भी है नहीं, फिर भी भाई साहब सायरन बजाए जा रहे, तो ये गलत बात हुई नहीं हुई, तो यही कार्य भाई साहब आप नहीं कर सकते हैं ऑफ ड्यूटी के टाइम पे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। ऐसा क्या है कि एक को छोड़कर बाकी सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है जनता? पहला ऑप्शन है सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, बिल्कुल भाई इसके लिए तो पुलिस दोषी है। आगे सड़कों पर यातायात की भीड़, इसे भी भाई कंट्रोल करेगी कौन? पुलिस। आगे की पेयजल की आपूर्ति में कमी, पेयजल की आपूर्ति में कमी, पेयजल के लिए भैया पुलिस कहां से जिम्मेदार हो गई? आगे की शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, इसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है। किसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है? पेयजल की आपूर्ति में कमी, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेड़ो पूर्ण रूप से वीगन वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है। बेड़ो पूर्ण रूप से वीगन वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है, विशेषतः आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत है। उसने सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की शौकीन है। अब देखो यहां पर बोला गया वेणु जो एक व्यक्ति है, इसने शादी किससे की है? सूजी से। बेड़ू एक ऐसा व्यक्ति है जो पशुओं के उत्पादों से, यानी कि हम कह सकते हैं कि मांस से जो भी वस्तुएं बनती हैं वो उससे क्या कर रहा है? परहेज कर रहा है। लेकिन अब आहार की बात करें तो खाना समझ लो आप, है ना। आगे क्या बोला गया? आगे है कि उसने सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की शौकीन है। अब देख रहे हो तुम, एक नफरत कर रहा है और दूसरा उसका शौकीन है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है, यानी कि उनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी। अब चार ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, उस एक ऑप्शन को आप खोज के बताइए कि कौन सा है जिसके कारण इनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी। देखते हैं, पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो है बेड़ू ने आग्रह किया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती थी तो सूजी को मांस और चिकन खाना छोड़ देना चाहिए। अब देखो ये काम आप नहीं करेंगे, दूसरे की इच्छा है आप जो भी काम करें, है ना, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर भी नहीं बनेगा। आगे है सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती थी। वो बोल रहे कि अगर हम खा रहे हैं मांस और चिकन तो हमारे बच्चे भी खाएंगे, और एक व्यक्ति जो है बोलू वो कुछ खा नहीं रहा है, परेशान, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया। कह रहे हैं कि सूजी जो है ये जो मांस की शौकीन है, ये बोल रहे हैं कि इसने कभी भी घर पे चिकन नहीं पकाया, और वेणु ने जोर भी नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद कर दे। अब देखो ये चीज कितनी अच्छी है कि एक ने, सूजी ने, जो जैसे मांस खाने का बहुत शौक है, उसने घर पे कभी मांस बनाया ही नहीं है, लेकिन जो बेड़ू है उसने भी जोर नहीं दिया कि आप खाना बंद कर दो। तो इसका मतलब यह कि सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या बन सकता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बेड़ू ने सूजी द्वारा पकाया गया कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाओगे फिर कहां जाओगे आप? और अपना खाना स्वयं पकाना पसंद कर रहे, ये भाई साहब बढ़िया है, तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है,
कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। ठीक है भाई साहब, अंतर्मुखी व्यक्ति होगा तो दोस्त वैसे भी ना बनेंगे, क्योंकि अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं, दूसरा भाड़ में जाए, भैया अपना काम बनना चाहिए, है ना। तो ये नहीं। आगे है कि मोहन के अंतर्मुखी व्यक्ति, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं, वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। मतलब ये कैसा है, ये एक रूढ़िवादी व्यक्ति है। ये चाहता है कि हमने एक काम शुरू किया, अब हमको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आगे है, वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। नया मैनेजर जो आया हुआ है वो पूरी टीम को पुनर्गठित का मतलब पूरी टीम को बदलना चाहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहता है। आगे है कि इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। बोल रहे कि एक तो भाई साहब उसे नई भूमिका दे रहा है मैनेजर, जबकि वो कैसा है, एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, परिवर्तन करना नहीं चाहता है। और आगे बोल रहे कि उसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। आखिर मोहन क्या करेगा, जब हम लोग इतने चीजें उसके बारे में जान चुके हैं कि वह एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, बदलाव से डरता है, तो ऐसे में बोल रहे हैं कि उसके द्वारा करने की संभावना है। कौन सा कार्य वह करेगा, देखते हैं भाई। मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। अच्छा एक बात बताओ, रूढ़िवादी व्यक्ति है, आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, आपने बदलाव कर भी दिया है, और आप ये भी चाह रहे हैं कि वह उत्साह के साथ कार्य में लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा शोर करेगा, लड़ाई करेगा, कहो तो लौट जाए वहीं पे, लेकिन जाएगा नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है। आगे है, मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा। कैसे करेगा, रूढ़िवादी है, तुम परिवर्तन करवाना चाह रहे हो उस पर, स्वेच्छा से वो पूरा कर ही नहीं सकता है। आगे है कि मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। भाई साहब देख लो, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि विरोध करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो नई भूमिका में जाना ही नहीं चाहता है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। भाई साहब दोस्त बनाया ही नहीं है, दोस्त है ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं इसके साथ, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आप एक थाना इंचार्ज हैं, आपको जानकारी मिलती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने अपनी लग्जरी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसा होता है ना कभी कभी, गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही न करने का दबाव बना रहे हो। यानी कि आपके इलाके में किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति को कुचल दिया है, और ऐसे में जब आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो आपका जो बड़ा अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आप पर क्या बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि भाई आप कार्रवाई नहीं करोगे। अब आप क्या करेंगे, डर जाएंगे या रुपए मांग लेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, आपका क्या कर्तव्य होता है, चलिए देखते हैं। आप कुछ दिनों के लिए अवकाश ले लेंगे, भाई साहब डर गए, है ना, अवकाश ले लिया आपने, इसका मतलब आप डर गए। आगे, आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप, चाहे कोई भी आगे आ जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन आपका जो कर्तव्य है उसे आप ईमानदारी से निभाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। फिर भी आप लोग आगे पढ़ते हैं, आप इस घटना की संपूर्ण जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देंगे। अरे भाई साहब, उच्च अधिकारी ही तो आप पर प्रेशर बना रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, और फिर उनको जानकारी देके क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिल सकता है, ये भी नहीं आंसर बनेगा। आगे कि आप इस मामले में कोई रुचि नहीं लेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई है, मामला आपका, तो रुचि आपको लेनी पड़ेगी। सही आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तब आप देखते हैं कि किसी साइकिल सवार व्यक्ति और एक कार के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पता चले कि साइकिल से आपने कार सवार को घायल कर दिया, साइकिल सवार बच गया, ये नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, साइकिल सवार जो बेचारा घायल हो गया गंभीर रूप से, और आप उधर से ही गुजर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ना कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं आप, अब ये भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, आप सीधे चले जाएंगे। देखते हैं भाई साहब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। पुलिस को सूचित कर देंगे, यहाँ पर कि पुलिस को सूचित कर देंगे, क्या होगा, पुलिस को सूचित कर देंगे, आप पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस को सूचित करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दे देंगे टक्कर हो गई है, पुलिस से क्या मतलब, ये सब बाद में, ये नहीं आंसर बनेगा। आगे है, साइकिल सवार के पते को खोजेंगे। अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से मतलब साइकिल सवार के पते को खोजेंगे, पहले काम आप हॉस्पिटल में नहीं लेके जाओगे इसके हो, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा हमारा। आगे है, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, है ना, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। और आगे है कि कार चालक को डांटेंगे। अरे भाई साहब
इसे गिरा गिरा के मारोगे आप? नहीं। सबसे पहला आपका कार्य पूछा गया मेरे भाई, तो पहला कार्य क्या होगा आपको? पहला कार्य आपका यह है कि आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे। सबसे पहले आप कहां ले जाएंगे उसको? हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है, यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, वे तेज आवाज में बात कर रही हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन कर रखी हैं। फोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज वह क्या कर सकती है? अब देख रहे हो क्या है कि शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई है और वहां पर उसके कॉलेज की लड़कियां आती हैं, बहुत सारा शोर करती हैं, उधम मचाती हैं, मतलब मूवी सही से नहीं देखने दे रही हैं। ऐसे में अब आप होते तो आप क्या करते? छोड़ के भाग आते लड़कियों के डर की वजह से? नहीं। देखते हैं क्या आप कदम उठाएंगे। अब शीतल क्या करेगी ऐसे में? देखते हैं। पहला ऑप्शन, लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इनसे अधिक शोर करना चाहिए। अरे भाई साहब, मतलब कि उनकी आवाज को दबाने के लिए आप ज्यादा शोर करेंगे, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। ये सब थोड़ी ना करेंगे आप, गलत है। आगे, सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहें और उनसे शिकायत करें। बोले कि सिनेमा के आप तुरंत मालिक से, आपको मालिक कहाँ मिलेगा वहां पे? मालिक से मिलने के लिए कहें और उनसे शिकायत करें। नहीं, ये भी नहीं आप कर सकते हैं। आगे है कि एक द्वारपाल की तलाश करें। तुरंत जाके वहां पर कोई गेटमैन खड़ा होगा, उसके पास आप जाएंगे और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनसे शिकायत करेंगे। वो भी क्या कर लेगा भाई साहब, क्योंकि वो टिकट लेकर अंदर बैठी हुई हैं, ऐसे ना। ऐसे में आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे है, झुके हैं और लड़कियों से अपने फोन स्विच ऑफ करने और बात ना करने का अनुरोध करें। ये होता है कि झुके का मतलब ये है कि उनसे विनती करें, उनसे अनुरोध करें कि प्लीज मान जाइए, हम भी मूवी देखने आए हैं, आप भी मूवी देखने आए, आराम से मूवी देख लीजिए, काहे शोर कर रहे हो इतना सारा, है ना। तो यही है कि झुकें और लड़कियों से अपने फोन स्विच ऑफ करने और बात ना करने का अनुरोध करें। यही हमारा क्या होगा? सबसे अच्छा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। आप बताइए क्या हुआ कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र में क्या लग गई है? आग लग गई है। अब बोला गया कि ऐसे में किसी एक को छोड़कर बाकी सभी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना। ये तो वैसे भी पुलिस का कार्य होता है, तो ये तो होगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे है, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, ये भी है इसका कार्य पुलिस का। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, ये भी तो पुलिस का कार्य है। आगे है कि फोटो क्लिक करने और फोटोग्राफर की मदद करना, क्योंकि फोटो सही नहीं आ पा रहे इसलिए आप फोटोग्राफर की मदद करोगे। नहीं। तो हमारे तीन जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या है? आंसर है। पुलिस फोटोग्राफर की मदद नहीं करेगी भाई, है ना। ये नहीं कि पुलिस कह रही अरे हट जाओ भाई साहब, फोटो खिंचवाने दो, ये थोड़ी ना होता है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे ज्यादा होती है? बोले गए कि शारीरिक क्षमता की महत्व सबसे ज्यादा एक पुलिस अधिकारी में या फिर पुलिस कर्मी में होता है। इन चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है? पहला है कि धैर्य और सहनशीलता। धैर्य तो होना ही चाहिए भाई साहब, जरूरी नहीं कि आप एक पुलिस कर्मी हो, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, आपको धैर्य तो बनाना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि असफल हो गए, सफलता नहीं मिल पा रही, कोशिश बहुत कर रहे हैं, छोड़ के भाग गए, नहीं हमको करनी नहीं है, जॉब नहीं मिल पा रही, बताओ 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, अब क्या हम जॉब लेते रहेंगे? अरे नहीं भाई, मैदान छोड़ के नहीं भागना है जब तक कि जीत नहीं जाते, है ना। वो कहते ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये याद रखो। आगे है, रात में पैदल चलने की क्षमता। अरे भाई साहब, रात में पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए पुलिसकर्मी। ये नहीं। भूख प्यास नींद पर नियंत्रण रखना, हाँ सुबह से शाम तक भूखे, और यहाँ तो भाई साहब सुबह उठे खा लिए फिर से सो गए, ऐसा होता है? होना भी नहीं चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो। बिना थके दौड़ना, अब भाई साहब थकावट तो होगी, कब तक नहीं थकोगे आप, तो ये सब कुछ, सॉरी, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, ना तो ये है, ना ये है, ना ये। हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
एक अपराधी के साथ व्यवहार करते समय एक पुलिस अधिकारी द्वारा किन विभिन्न स्तरों का पालन किया जाना चाहिए? एक अपराधी के साथ व्यवहार करते समय एक पुलिस अधिकारी द्वारा किन विभिन्न स्तरों का पालन किया जाना चाहिए? देखते हैं। अब अपराधी के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं तो किस, यहां पर लिखा हुआ कि एक पुलिस अधिकारी के साथ व्यवहार करते समय एक पुलिस अधिकारी द्वारा किन विभिन्न स्तरों का पालन करना चाहिए? देखते हैं इन चार में से कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। पहला है, संदिग्ध बनाने वाले को उन आरोपों के बारे में सूचित कर दिया गया जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, संदिग्ध बनाने वाले को उन आरोपों के बारे में सूचित कर दिया गया है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे है, संदिग्ध को वकील उपलब्ध कराना। अरे भाई साहब, तुरंत वकील आप दे दोगे उसे। गवाह की शारीरिक भाषा की जांच करना। अच्छा, शारीरिक भाषा की जांच, ये भी नहीं। हिंसा से बचना नहीं। हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध बनाने वाले को उन आरोपों के बारे में सूचित कर दिया गया जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यही हमारा सबसे अच्छा आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? मानसिक दृढ़ता का मतलब आपकी सोच जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। चाहे कितनी भी बार आप हार जाओ लेकिन अगली बार जीतने का जज्बा आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं। अगर तुमने याद रखा गलतियों को तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वही दिमाग में गूंजते रहेंगे वही गलतियां कि बताओ ये गलती हो गई हमसे, अब क्या करें, बैठे बैठे रो रहे हैं। आगे है कि अपनी गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल, क्या होता है कि आपको, ये सभी लोगों को करना चाहिए कि अगर आप एक बार कोई गलती कर रहे हो तो अगली बार कोशिश करो कि ऐसी गलती ना हो। अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। आगे है कि अपनी गलतियों को अनदेखा करते रहना चाहिए। भाई साहब, अनदेखा अगर गलतियों को किया ना तो गलतियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, बहुत सारी गलतियां इकट्ठी हो जाएंगी, ये आप कर ही नहीं सकते। आगे की गलतियां करने से बचें। अच्छा, आप बच सकते हो? नहीं भाई साहब, गलतियां ही तो अधिगम का हिस्सा होती हैं। आप गलतियों से बच नहीं सकते हैं। एररलेस तो कोई है ही नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। यानी कि नील जो है ये किसके मस्तिष्क की सर्जरी करने जा रहा है? अनिल की सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो अनिल को सुकून प्रदान करे? चलो हम बच जाएंगे, सर्जरी होने के बाद भी हमको कुछ नहीं होगा। झोला छाप डॉक्टर हो या फिर क्या हो? देखते हैं, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। भाई साहब, क्या इन्होंने ऑप्शन बनाए हैं? पहला ऑप्शन है दक्षता। पहला ही ऑप्शन इन्होंने बढ़िया बनाया है, दक्षता। आखिर उसके अंदर क्या टैलेंट है? अगला ऑप्शन है कि ईमानदारी। अच्छा, एक बात बताओ, मस्तिष्क की सर्जरी कर रहे हैं और ईमानदारी ऐसा तो नहीं अपना दिमाग उसके लगा दिया, दिमाग की बेईमानी कर ली? ये तो नहीं हो सकता है। आगे है सम्मान। अच्छा, यानी कि आप सर्जरी करने जा रहे हैं और आप सम्मान दे रहे हैं उसे। अरे भाई, बोला क्या है कि मानसिक शांति देगा। आखिर नील जो है डॉक्टर है, उससे संबंधित तो ना सम्मान की बात है ना ईमानदारी की बात है ना करोड़ा की भाई साहब रो रहे हैं बैठे बैठे, बताओ आप बहुत बीमार हैं, ये भी नहीं कर सकते आप। सबसे अच्छा क्या है कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, दक्षता क्या है उसकी, यही तो शांति देगा कि हाँ ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ये हमारी सर्जरी बढ़िया तरीके से करेगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो, ये तो भाई साहब इन्होंने किया ही है, फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। बिल्कुल, निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सदाओं में विघ्न डाला। यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी में इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ परिवर्तन करवाया, कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा की, लेकिन एक चीज को छोड़कर। देखते हैं भाई साहब क्या किया है। उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव पैदा किया। बिल्कुल किया, आज भी चला आ रहा है। तो ये हमारा आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, इस एक को छोड़कर, तो ये तो उन्होंने किया है जो हमारा आंसर नहीं है। आगे उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा की। बिल्कुल की हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। उन्होंने भाषाई मतभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया, यानी कि बढ़ावा दिया।
भाई साहब जातिवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि आज तक जातिवाद फैल रखा है हमारे यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे लिख रखा है कि उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच, यानी कि फूट डालो और राज करो इस नीति के विरुद्ध हमारा पूरा भारत क्या है ना कि एकजुटता के साथ अंग्रेजों का सामना करना चाहता था। आगे है सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना, सद्भाव की भावना बनाई, बिल्कुल बनाई, क्योंकि लोगों ने ये सोच रखा था कि इनके अगेंस्ट हमको लड़ाई करनी है, क्योंकि हमको अपने भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। तो बिल्कुल एकता बनाई थी लोगों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेविड ने व्यवसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की। देख रहे भाई साहब, भाई ने भाई को ही ठग लिया। आगे है, डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका। अब डेविड आखिर क्या करे जो अपने भाई से बचे। यहां पर चोर की बात नहीं कर रहे भाई साहब, ये भाई ही चोर है। यहां पर देखते हैं, अपने व्यवसायों में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके, बिल्कुल अपने व्यवसाय में काम और दोहरे नियंत्रण को अलग अलग करके बिल्कुल आपको ये करना होगा। आगे कि मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों को स्वीकृत देनी चाहिए, बिल्कुल प्रत्येक चेक पर क्या करने चाहिए, हस्ताक्षर करने चाहिए। आगे है कि चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। चेक बुक को क्या करेंगे आप, सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आगे है कि लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, ताकि हस्ताक्षर दोबारा से मैच ना हो जाएं, ये भी आपको करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब यहां पर क्या लिख रखा है, यहां पर यही तो है कि क्या काम करना चाहिए। तो भाई साहब इनको ये भी करना चाहिए, बी भी करना चाहिए, सी और डी, तो इनको सारे काम करने पड़ेंगे। हमारा आंसर क्या सही बनेगा, सभी हमारे ऑप्शन कैसे हैं, सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, और ये हमारा 5वां पार्ट था, यानी कि 5वां एपिसोड था ये। कुल इससे पहले 4 एपिसोड आ चुके हैं, जिसने भी वो एपिसोड नहीं देखे हो जाके वो एपिसोड जरूर देखें, और कोशिश करें कि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। जो ना समझ आए बार बार वीडियो को चला के देखें। अब अगली जो सूचना आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, जो हम वीडियो की शुरुआत में ही बता के आए हैं। ये जो श्रृंखला थी 5 वीडियो की, अभी इसे यहीं पर रोकते हैं, और अब जो श्रृंखला शुरू करेंगे हम लोग, वो शुरू करेंगे रीजनिंग के टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस की। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो, जिस परीक्षा में रीजनिंग आ रही हो, आप देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और वो क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी। किसी एक टाइम हो सकता है कि वो क्लास आपकी ऑनलाइन की जाए या ऑफलाइन की जाए, इसकी जानकारी आपको जल्दी ही बता दी जाएगी। अब जिसने भी ये 5 वीडियो नहीं देखी हो, वो प्रत्येक वीडियो को देखकर अवश्य आए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो हम लोग इतनी रखते हैं, और इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।